Hello and welcome to Achievers High. Today we are going to talk about experimental methods in psychology. सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये उठता है कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं। हम किसी न किसी आउटकम को ऑब्टेन करने के लिए कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। साइकोलॉजी में भी यही चीज होती है। हम कोई भी एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हैं। हम किसी एक फैक्टर में कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, जिसकी वजह से हमें दूसरे जो हमारा आउटकम होता है वहां पर हमें कुछ डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलने लगते हैं, राइट। ये हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में करते हैं। साइकोलॉजी में भी जब हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हैं, यानी कि किसी एक चीज की वजह से किसी दूसरी चीज का होना, तभी एक एक्सपेरिमेंट बनता है। अगर हम जनरल लाइफ में भी बात करें तो देखिए, अक्सर आप अपने आसपास ऐसा होते हुए देखते हैं या खुद भी कहते हैं कि चलो ऐसा करके देखते हैं क्या होता है। तो ये जो टर्म है ना, देखते हैं क्या होता है, यही हमारा रिजल्ट की जो होती है स्टेप होता है कि हम ये सोचते हैं, जानना चाहते हैं कि अगर हम कुछ करेंगे तो क्या होगा, अगर हम कुछ स्टेप लेंगे तो उसका क्या आउटकम आएगा। ये छोटे छोटे हमारे जनरल लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं। और साइकोलॉजी में भी कुछ और नया नहीं है। हम यही चीज करते हैं कि किसी भी सिचुएशन के होने पर उसके कॉज और उसके आउटकम यानी उसके इफेक्ट का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम स्टैब्लिश करते हैं। तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए हमें सबसे पहले वेरिएबल्स को समझना जरूरी है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे एक्सपेरिमेंट में वर्क करते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। ये जो हम चेंजेस करते हैं ये हम अपने वेरिएबल्स में करते हैं। तो वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं? वेरिएबल्स दो टाइप के होते हैं। हम अपने प्रीवियस वीडियो में इस बारे में बात कर चुके हैं कि वेरिएबल जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। लेकिन इसके अलावा आज हम एक और टर्म की बात करेंगे, दैट वुड बी एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट्स में अपना एक पार्ट प्ले करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को एक बार रिवाइज करा देती हूँ। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक जरूर कीजिएगा। बट फॉर नाउ आई नीड टू टेल यू अबाउट व्हाट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर देयर, क्योंकि उसके डिस्कशन के बिना हम अपने एक्सपेरिमेंटल मेथड को आपको नहीं समझा पाएंगे। सो लेट्स हैव अ वेरी क्विक रिव्यू एंड देन विल बी कम बैक टू दिस टॉपिक। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, समथिंग दैट वेरीज, समथिंग दैट कैन चेंज, नो दैट शोज वेरिएशन इज अ वेरिएबल। तो वेरिएबल इज अ वेरी क्लियर थिंग कि वेरिएबल वो कोई भी चीज हो सकती है, वो कोई भी स्टेप हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसमें हमें वेरिएशन दिखे या जिसको हम चेंज कर सके, जिसको हम मॉडिफाई कर सके, वो सब कुछ वेरिएबल कहलाते हैं। अब साइकोलॉजी में वेरिएबल्स क्या हुए, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सी, आई एम टीचिंग यू इन द क्लास, राइट। द क्लास एटमॉस्फेयर इज अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल नहीं हो सकता, राइट, बट इसकी प्रॉपर्टीज वेरिएबल होंगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि एक पेन, तो एक पेन वेरिएबल नहीं है, बट पेन से हम डिफरेंट मैनर में लिख सकते हैं, है ना। पेन की जो इंक है वो डिफरेंट कलर्स की हो सकती है, पेन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो ये सारी जो कुछ भी उसकी कैरेक्टराइजेशन को डिफाइन करेगा या कह सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी के रूप में हमें नजर आएगा, वो सब क्या होगा? वेरिएबल। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं। तो वेरिएबल्स जो होते हैं मेनली दो टाइप के होते हैं। वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अनदर वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पहले हम समझते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। सी, द वेरिएबल अंडर स्टडी दैट इन्फ्लुएंस द प्रॉब्लम। जैसा कि हमने अभी बात की कि जिनकी वजह से कोई सिचुएशन अराइज होती है, जिनकी वजह से कोई इफेक्ट आता है, दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर द कॉज, दे आर ऑलवेज द कॉज। अब डिपेंडेंट वेरिएबल की अगर हम बात करें तो द वेरिएबल्स विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और मेजर द प्रॉब्लम अंडर स्टडी, दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड दे ऑलवेज शो द इफेक्ट आफ्टर द सिचुएशन इज डन। कोई भी किसी भी सिचुएशन में इफेक्ट को जो शो करते हैं, दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई भी चेंज अगर है तो वो किस वजह से होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा कॉज को शो करते हैं। अगर आप इसको कॉज और इफेक्ट के वे में याद करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फिर आप कोई भी एग्जाम्पल ले लें, आपके लिए बहुत इजी होगा इस चीज को एक्सप्लेन कर पाना कि किसी भी सिचुएशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है।
चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। सी, एक क्वेश्चन है कि इज अ क्लासरूम नॉइजर व्हेन द टीचर लीव्स द रूम। तो हाँ, यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल शो किए जा सकते हैं टीचर की लोकेशन से। अगर टीचर क्लासरूम में है या फिर क्लासरूम में नहीं है, इन्हीं दो में से कोई एक सिचुएशन होगी, और जो भी सिचुएशन होगी उसी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि क्या डिपेंडेंट वेरिएबल्स निकल कर आएंगे। अगर टीचर क्लास में प्रेजेंट है तो क्लासरूम नॉइजी नहीं होगा, राइट? और अगर टीचर क्लास में नहीं है तो बच्चे आपस में उस कंपैरिजन में ज्यादा बात करेंगे, ज्यादा शोर करेंगे। तो अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? टीचर की लोकेशन, इफ द टीचर इज प्रेजेंट इन द क्लास और नॉट। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हुए? लाउडनेस विच कैन बी मेजर्ड इन डेसिबल्स। एक और एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। सी, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग दैट हाउ स्ट्रेस अफेक्ट्स मेंटल स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो स्ट्रेस है वो ह्यूमन बीइंग की मेंटल स्टेट को कैसे अफेक्ट करता है। देखिए, जो स्ट्रेस है वो एक वजह बन रहा है, वो कॉज है, उसी की वजह से मेंटल स्टेट जो है वो बेटर होगी या थोड़ी लो हो जाएगी। तो स्ट्रेस जब कॉज बन रहा है तो ये क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, राइट? और स्ट्रेस को अगर हम घटा या बढ़ा दें, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कम या ज्यादा कर दें, इसमें अगर हम कोई भी डिफरेंस ला दें तो मेंटल स्टेट पर डिफरेंस आएगा। मेंटल स्टेट क्या होगी? डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगी। मेंटल स्टेट में डिफरेंस तभी तो आएगा, अब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो आपको क्या होता है? आप बहुत लो फील करते हैं। आप जो स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। स्ट्रेस कम होता है या नहीं होता है तो आप बहुत खुश होते हैं। तो आपकी मेंटल स्टेट क्या कर रही है? वो रिजल्ट लाकर दिखा रही है। मेंटल स्टेट के थ्रू आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, है ना? आपके ब्रेन के, माइंड के, आपकी बॉडी के। और जो स्ट्रेस है वो ये सारे जो रीजंस है वो क्रिएट कर रहा है, वो फर्क डाल रहा है आपकी पर्सनालिटी पर या मेंटल स्टेट पर। तो स्ट्रेस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और मेंटल स्ट्रेस जो है वो क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए, आपको ये चीज क्लियर हो गई ना कि वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं, इसकी हेल्प से आपको समझ में आया होगा। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स का पूरा वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको अच्छे से ज्यादा क्लियर हो सके। तो हमने यहाँ पे बात की दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड में होता क्या है कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं। एक तो कंट्रोल ग्रुप होते हैं और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं। अगर आपने ये जो हमारे पास बिब लैटन और जॉन डार्ले का जो एक्सपेरिमेंट है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। प्लीज उसको जरूर पढ़ें, इसको समझने से पहले, एक्सपेरिमेंटल मेथड को समझने से पहले, क्योंकि वो जो पूरा एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड का बेस्ट एग्जाम्पल है। अब उसमें होता क्या है, मैं एक बार आपको रिकॉल करा देती हूँ कि जो हमने बात करी कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में दो टाइप के ग्रुप होते हैं। एक हो गया हमारा कंट्रोल ग्रुप, दूसरा हो गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, राइट? तो जो कंट्रोल ग्रुप होता है उस एक्सपेरिमेंट में, उसमें क्या होता है कि एक स्टूडेंट को एक खाली रूम में अकेले भेजा जाता है और बाकी के दो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाए जाते हैं, जिसमें और भी स्टूडेंट्स ग्रुप में बिठाए जाते हैं। वहां पे ग्रुप्स में दो बैठते हैं और वहां कंट्रोल ग्रुप में एक इंडिविजुअल पर्सन होता है। तो जब स्मोक रूम में भेजी जाती है तो क्या होता है कि जो अकेला पर्सन होता है, अकेला पर्सन जो होता है वो तुरंत जाकर उस चीज को रिपोर्ट करता है कि वहां पर स्मोक आ गई है या उसको उस चीज की वजह से अपना क्वेश्चन सॉल्व करने में डिस्टर्बेंस आ रहा है, राइट? मैं आपको थोड़ा फास्ट यहाँ पर क्विकली बताते चलती हूँ क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंटल मेथड को पूरा कवर करना है। अब जो हमारे दूसरे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें ये चीज नहीं होती है। जस्ट बिकॉज वहां पे और भी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेते हैं औरों के रिएक्शन को से इन्फ्लुएंस होकर उस चीज को रिपोर्ट करने में। तो यहाँ पर एक नई टर्म जो है वो डिफाइन हो जाती है। दो वेरिएबल के अलावा तीसरे एक वेरिएबल की हम बात करते हैं, वो कहलाता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है? ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को डेवलप होने में एक कह सकते हैं डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है? एक्सपेरिमेंटल मेथड है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। चाहे आप जनरल लाइफ में कोई भी काम करते हैं, आप किसी वजह से करते हैं और कुछ रिजल्ट पाने के लिए वो वर्क करते हैं, राइट? तो साइकोलॉजी में भी यही चीज होती है। जब हम एक्सपेरिमेंटल मेथड करते हैं किसी कोई भी अपने ऑब्जेक्टिव लेकर, तो उसको एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं, राइट? जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं आपकी क्लास में अभी आपको पढ़ा रही हूँ। अब क्लास के बाहर जो है वो बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, बच्चे बहुत ज्यादा नॉइज कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी, मैं उन बच्चों को वहां से या तो जाने को कहूंगी या उनको शांत रहने को कहूंगी। मैं उस जो नॉइज बाहर से आ रही है
जो वेरिएबल इस मेरे क्लास में पढ़ाने को अफेक्ट कर रहा है, राइट, ये क्या कहलाएगा, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कहलाएंगे। और इनको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, ये ऐसा नहीं है कि कंट्रोल नहीं हो सकते। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो, और उसके अलावा जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है जो कि अब हमारे एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, हम उनको रोक दें, हम उनको जो है वो स्टॉप करें। एक एग्जाम्पल इसका और लेते हैं कि मैंने क्लास में एक टेस्ट कराया, या मैं कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ जिसमें मैंने दो ग्रुप्स में जिसे डिवाइड करा। एक जगह पर मैंने मेल्स को ले लिया, दूसरी जगह पर मैंने फीमेल्स को ले लिया। पर हम जानते हैं कि जो जेंडर जो होता है वो अपना रोल प्ले करता है बहुत सारी चीजों में, साइकोलॉजिकली तो बहुत ज्यादा। तो अब क्या होगा, मेरे टेस्ट के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, या फिर मैंने कहा कि मैंने किसी पॉपुलेशन पर जाकर कोई सर्वे किया, कोई एक्सपेरिमेंट किया, और उसमें गर्ल्स और बॉयज या मेल या फीमेल को अलग अलग कर लिया। तो अब ये जो जेंडर है ये किस तरीके का, ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल का काम करेगा, ये मेरे एक्सपेरिमेंट को एक तरीके से डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि जो अब रिजल्ट आएंगे वो जेंडर की बायसनेस उसमें कहीं ना कहीं रहेगी, जेंडर का जो है इफेक्ट रहेगा 100%। तो इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो जेंडर है इसने किसका रोल प्ले किया, एक्सट्रेनियस वेरिएबल का रोल प्ले किया, और जो मैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप डेवलप करना चाह रही थी, अपना एक्सपेरिमेंट करना चाह रही थी, वहां पर इसने मेरे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो इस तरीके से जैसे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अगर आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं जिसमें ह्यूमिडिटी ले ली हमने, टेम्परेचर ले लिया, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, या कोई भी ऐसा फैक्टर जो हमारे एक्सपेरिमेंट में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को डेवलप होने में स्टॉप करेगा, हमें उसे कंट्रोल करना है। यही हम एक्सपेरिमेंटल मेथड में करते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड कुछ भी नया नहीं है, ये कंसेप्ट हमें समझना होगा कि हम किस तरीके से जो हमारे कंट्रोल ग्रुप्स या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स हैं, इन पर एक्सट्रेनियस वेरिएबल का इफेक्ट ना आने दें, या उसको हम उस सिचुएशन के साथ में कंट्रोल कर लें। So this was all about this method, experimental method. I hope you would have understood it better. Or subscribe to this channel, because you're going to get everything related to psychology and all the videos of your syllabus as well. So keep watching us, stay with us, stay tuned, and keep liking our videos. Thank you so much. Bye bye.